गाइस जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता जी। गाइस कैसे हो आप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। मैं भी बढ़िया हूँ गाइस, बिल्कुल फनी का। आज मैंने वाइट कलर का सूट डाल रखा है और उसमें दिल बना है। कैसा लग रहा है गाइस? 1:45 बजे का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है क्यों मैं मॉर्निंग का ब्लॉग डाल नहीं पा रही हूँ गाइस, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अनन्या आने के बाद ही मॉर्निंग का ब्लॉग चालू हो जाएगा गाइस। क्यों? अनन्या की रूटीन सुबह उठने की रहेगी ना, मेरी भी मतलब उसके साथ ही काम वाम का रहेगा, तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी ब्लॉग निकाल ले करूँगी, तो उसको क्लिप करके रख ले करूँगी, तब मैं ज्वाइन कर दे करूँगी। मॉर्निंग की भी डाल ले करूँगी, रूटीन में क्या क्या कर रहे हैं हम सुबह, तो वो भी डाल दे करूँगी। गाइस आप लोग कैसे हो? और कल 26 जनवरी है, आप सभी को, देश भगत को सभी को हैप्पी जनवरी मैं कह रही हूँ। और मेरे फौजी भाइयों की हैप्पी जनवरी। फौजी भाई, मैं गाइस मेरी भी बहुत ख्वाहिश था कि मैं पुलिस में जाने की, मगर कोई वजह से मैं नहीं हो पाई गाइस। मेरी बहुत इच्छा थी और कोशिश है क्या ना, अनन्या का और टुक्कू का कोई दोनों बच्चे में से कोई भी हो जाए, फौज में हो जाए। इच्छा है, मतलब किस्मत है भी, किस्मत हो जाए। मेरी किस्मत ख़राब होगी तो मेरे बच्चे नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग प्रार्थना करना। मैं तो कहती हूँ, मैं यूट्यूब फैमिली से प्रार्थना करती हूँ। मेरी इतनी छोटा परिवार है, कोई मेरे परिवार का मेरे लिए तो सोचता ही होगा कि दीदी आगे बढ़ जाए। तो गाइस कृपया करके आप लोग को सभी को, देश भगत के सभी माता बहन भाई जो कोई है ना, सभी को मेरे कल 26 जनवरी का आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आपकी भी, देश भक्तों को सभी को। हमारे भारत में कहते हैं सोने की चिड़िया, हाँ तो सही में हमारी भारत सोने की चिड़िया ही है गाइस। और गाइस फिर मिलते हैं थोड़े देर के बाद। गाइस 2:45 हो रहे हैं। अब मैंने आलू के पराठा खा लिया, सुमन ने खिला दिया गरम गरम आलू के पराठा, चटनी। और गाइस लीजिए आप भी चाय पीजिए। सुमन कह रही है आप ब्लॉग के चक्कर में चाय में मक्खी ना पड़ जाइए दीदी, तो भाई गाइस आप लोग भी पी लीजिए। और गाइस आज क्या बोलूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है मेरे फौजी भाइयों के लिए। मेरे को बहुत दिल में दुख होता है, वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, बहुत कुछ। अगर वो ना करे तो हम देश में आराम से रह भी नहीं सकते। और सोने की, आपको मैंने बोला था ना, सोने की चिड़िया, हाँ सही बात है, हमारा देश सोने की चिड़िया है। मोदी ने जब लिया था तो हमारा देश कितना उसमें नीचे गया था, अब कितने उसमें है हमारा देश, आप ये देख के कमेंट करके बताना मुझे कितने नंबर पे मोदी ने लिया था और कितने नंबर पे हमारा देश आ गया है। तो भाई ऐसा है कि सोने की चिड़िया तो हमारा मोदी बना ही सकता है और योगी बाबा कर सकता है, भाई कर सकता है, भाई कर सकता है, मैं मानती हूँ। मैं तो खुल के बीजेपी के सपोर्ट पे हूँ भाई, बीजेपी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी। गाइस मेरी ना पर्स ख़राब हो गया, चेन ख़राब हो गया, बार बार खोलने वोलने में, नया पर्स लाना पड़ेगा गाइस, क्या करूँ। मन तो है नहीं खर्च करने में, इंटरेस्ट नहीं है, मगर कोई मुझे अगर गिफ्ट दे जाएगा ना तो ज़रूर ले लूँगी भाई। कोई गिफ्ट दे जाओ, पर्स तुम्हारी बहन का चेन ख़राब हो गया है गाइस। ऐसे भी कुत्ते हैं 2-4 मेरे भाई जो ब्लॉग देख रहे हैं, उनसे भी कह रही हूँ, अरे पर्स दे के जाओ, तुम्हारी बहन का पर्स का चेन ख़राब हो गया है गाइस, क्या करूँ। 2-4 तो ऐसे ही मुझे लफंगे मिल जाते हैं। ओ गाइस आपको पता है मैं यूपी की हूँ, हल्के में मत लेना कोई भी बात है। मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, मैं किससे भिड़ना नहीं चाहती, और भिड़ूंगी तो आरो पार का भिड़ूंगी, हल्के में मत लेना यार। यूपी वाले कभी पीछे से हाथ से मारते नहीं, जब मारते तो साले गुंडा लगे, भागने वाले भी भागने से भी डर जाते हैं, क्या भागूं कहाँ से। तो गाइस हम ऐसा भी है, पीछे का ब्रेक डाउन लेके चलते हैं, सबका देख सुन के क्या कहाँ पे कौन क्या कर रहा है गाइस। और ना मैं तो ऐसा है मेरा हालत, क्या बताऊँ, मेरे को दया ज़्यादा आती है, तो इसलिए मेरे को दया करण बोलने लग गए हैं आजकल। मेरे भाई लोग ही मुझे दयावीर करण सब कुछ बोलने लग गए हैं भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि थोड़े पल हैं, अच्छे से जी लो। कब बुलावा आ जाए भगवान का नहीं पता।
आपने ना आगे कल वहाँ क्या कहते हैं अपना वहाँ गए होगे, क्या नाम है हमारे, नाम नहीं याद आ रहा गाइस, रुक जाइए आपको याद दिला के बताती हूँ। काशी गए होगे तो जरूर देखे होगे, वहाँ पे आरती जलती रहती है, 24 घंटा आरती जलती रहती है। मैंने वहाँ बैठ के आई है, आपकी बहन तो काशी में वहाँ आरती के पास बैठ के आई है। वह चिता कम से कम 11 चिता चल रही थी एक साथ ही एक ही घाट पे। मैंने अनन्या को भी दिखाया, अनन्या को समझाया बेटा ये शरीर मिट्टी का है, कब हम इसमें जाएंगे पता नहीं। तो इस बोल का, और जब कहते हैं ना व्यवहार जब देखा जाता है गाइस, जब वो कंधे पे 4 हम जाते हैं ना और पीछे से हमारे साथ तो हमारी जनता जाती, वो देखा जाता है व्यवहार, यही कमाया जाता है। पैसा कौड़ी यहाँ धरी की धरी रह जाते हैं, जमीन प्रॉपर्टी सब कुछ रखा जाता है। आपके साथ पीछे वाले जो जाते हैं ना कंधे पे लेके राम राम सत हैं, तो वही बंदे देखे जाते हैं। अरे उसकी पहुंच बहुत बड़ी थी, वो फलाना आदमी बहुत अच्छा था, उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो उसका नाम चलता है। और गाइस नाम कमाने के लिए तुमको झुकना पड़ता है, और किसी की मकारी में आके घुस गए तुम, लूट मार कर लिए और ये कल मर जाओगे आप। अरे बहन जो तो वो ऐसा था, खा के मर गया, ये ऐसा बोलेंगे गाइस। ये बात आज सही बात बोल रही हूँ। टू फैमिली, आपको कर्जा है आपके पर, मैं कहती हूँ कोई कर्जा एक बार लेते हैं ना तो वो कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा उठा लेता है। भाई अब पैसा नहीं है उससे ले ले, उससे ब्याज दे देंगे, वो कर लेंगे, वो कर्जे में बढ़ जाता है कर्जा। तो गाइस हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करके आप अपने कर्जा उतारिए, आँखें मत दिखाइए, आँखें दिखाओगे तो गलती तुम्हारी भी है पाई जाएगी, अकेली उसकी नहीं पाई जाएगी गाइस, ये भी बात देखना। और मैं तो ऐसे भी आपको क्या बताऊँ, छोटे एडवांस ये लीजिए, निकाल लीजिए एडवांस, और 15 रुपये में है। हाँ अभी वहाँ की काढ़े 12 नहीं 15 है, 12 रुपये ये हो ले ये 12 हाँ है। गोल्ड रुपये किलो ले रहे हो, 15 वगैरह गोल्ड पता है 1,60,000 में हो रहा है, 1 लाख। हाँ महंगा हो गया गोल्ड। लोन दुआ दो फिर बात, हाँ लोन दुआ दो गोल्ड पे। हाँ तो ले आ, तो गोल्ड पे लोन दिलवा दूंगी। वैसे दुआ दो, वैसे तो तेरी दीदी नहीं करती है यार, गोल्ड में प्रॉपर्टी में लोन कभी भी ले जाओ। अपने बीमा में करवा रखा है तूने? बीमा करवा रखो है, करवा ले मेरे से यार, पॉलिसी करवा लो एक दो। हाँ करवा, पैसा तो दे, पॉलिसी कर दूंगी। मनी दे, मनी बिना मनी पॉलिसी ना हो ना मनी मनी के बिना ना हो छोरा। कितनी ये लिया है? 4। इसमें कितनी है? 5। अरे पूरी ले जाता डिब्बी के, तू 4 कर। हाँ बंद कर इसको, बंद करके दे मेरे को। कस्टमर आ गए थे उस लड़के से, मैंने बोला कि अपनी बीमा करा ले पॉलिसी। गाइस आप लोगों किसी का ना कि बीमा नहीं हो पॉलिसी, प्लीज़ अपनी बहन को याद कीजिए और अपनी बीमा पॉलिसी करवाइए। देखो इंसान का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए इंसान को नहीं पता है ना। तो गाइस आपके जाने के बाद आपकी माँ हो बाप हो उनको सो सहारा हो जाएगा, मतलब बीबी हो बच्चे हो उनके पढ़ाई के लिए हो जाता है। भाई मैं तो ये सोचती हूँ कि हाँ पॉलिसी कराना चाहिए, बीमा कराना चाहिए। गाइस कोशिश है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे प्यार दीजिए और पॉलिसी करवाइए मुझसे, अंजू पांडे से। और आपकी जो मतलब मैं छूट भी दिलवाऊँगी और पॉलिसी आप अच्छी कराइए। और आपको मैं तो सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कराइए, आप 1-1 करोड़ की करवाइए। देखो 1 करोड़ में भी अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी पार हो जाएगी, और ये हमको कुछ हो जाए तो हमारे बच्चे तो रहेंगे मौज से गाइस। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये कहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी करवाइए। और जिसको अकाउंट खुलवाना है HDFC और कौन सा है मेरे पास 2 अकाउंट बैंक का वो आ गया है, मैं घर बैठे आप अपने डॉक्यूमेंट डाल देना, मैं आपके अकाउंट खुलवा दूँगी। मतलब खुल जाएंगे, मतलब आप OTP दे देना आपके अकाउंट खुल जाएगा। पैसा HDFC का तो ज़्यादा ही है मेरे पर, और RBL का है, बैंक का है मेरे पास, 2 बैंक का मेरे को वो मिल गया है, तो मैं घर बैठे आपका अकाउंट खुलवा दूँगी। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप वो करिए, बीमा करवाइए अपनी बीबी बच्चों के लिए पॉलिसी लीजिए, अच्छी से अच्छी आप में से जो है जुड़े रहिए। और मैं आपकी बहन हूँ, सरे कानपुर जिंदाबाद, यूपी जिंदाबाद। भाई वो कौन सा गदर पिक्चर में बोला ना पाकिस्तान जिंदाबाद, उस बोला हाँ ठीक है,
फिर ये बोला वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, बोला अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद था और रहेगा, तो हम भी कहते हैं हमारा यूपी जिंदाबाद रहेगा, हरदम रहेगा रहेगा, हिंदुस्तान जिंदा रहेगा रहेगा। गाइस आप लोग भी पॉलिसी करवाइए अब इससे प्लीज, जल्दी जल्दी जितने हो सके उतने पॉलिसी मेरे ना टारगेट है, मेरा टारगेट पूरा करा दीजिए जल्दी से जल्दी, प्लीज 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 जल्दी जल्दी। मेरे पास भाई बहन जितने हैं, मैं तो यहाँ लड़के आते हैं ना, उनकी मम्मी पापा सबसे कहती हूँ अपनी पॉलिसी करवाइए, छोटी करवाइए, जरूर करवाइए। ये कब क्या भगवान का बुलावा हो जाए पता नहीं। और हम प्लॉट में एग्रीमेंट करा के नहीं आए, मरने के बाद तो वैसे भी हमको चिता में जाना है, 2 मुट्ठी का राख हो जाता है। हाय मारी, हम उससे चल रहे हैं, वो मुझसे चल रही है, हाय मारी, अरे ये हाय मारी तो अपनी ऐसी तैसी करा जाती है। टेंशन गाई, टेंशन टेंशन में, टेंशन में ऐसी टेंशन हो गई। ये देखो ये देखो आपकी पंडन यो कपड़ों यो फिटिंग से होती थी, और ये देखो आज मेरा चाप सिग्नेचर करो यो के मैंने यो के फिटिंग कराने टाइम ना मिल रो, ढीला हो रो सारा सूट। गाइस टाइम ही नहीं गाइस। अब गर्मी आने बाद तो ऐसे भी आपकी पंडन को पता ही होगा, आप लोग कभी में से जो जुड़े के मैं क्या पहनती हूँ, लोअर टी शर्ट, बस पूरे दिन लोअर टी शर्ट, बाहर अंदर सब कुछ, मैं लोअर बैंक जाऊँ कहाँ जाऊँ लोअर टी शर्ट सब कुछ, ये 24 घंटा। अब मैं तो ऐसे भी पतली हो गई, दुपट्टा पट्टे की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस पहले तो थोड़ा सा शरीर भारी था ना, तो दुपट्टा लेना पड़ जाता था कि अच्छा नहीं लगता था सामने से, मगर अब ना दुपट्टे की जरूरत है मुझे ना कुछ जरूरत है, क्यों अब मैं ऐसी सीखती जा रही हूँ पता ही। और अभी 10 दिन के बाद मैं जिम यहाँ ही चालू कर दूंगी अपना, मानेसर में जिम लिया करेंगे, क्यों मैं मानेसर का वो जो दुकान है ना उसके बगल में जिम खुला है, तो उसने मैडम मेरे को ऑफर दिया गया है, मैडम आइए करे आपको डिस्काउंट देंगे। हमने ठीक है सर आएंगे। तो गाइस अपना तो मॉर्निंग का रूटीन ऐसा बनाएंगे, नन्हे को भी अपने को छोड़ने का ना सिस्टम रखना है, और करेंगे भाई। ड्राइवर तब तक नहीं मिलेगा जब तक तो बच्चों को भी देखना है, अपने को भी देखना, घर भी देखना, दुकान भी देखना, सब कुछ देखना भाई। अपन तो काम बाहर का ही कर सकते हैं, तहसील पुलिस चौकी कोर्ट कचहरी का ये सब काम मेरे को बता दो, ये सब कर सकती हूँ। और बोल दो रोटी बना ले, झाड़ू लगा ले, पोछा लगा ले, कपड़ा धो ले, मेरे से नहीं होता भाई, साफ बात है मेरे से नहीं होता गाइस। उसमें कोई बुरा वाली बात नहीं है, जो बहन बेटी हमारी करती हैं बहुत अच्छी करती हैं। भाई घर चलाना पड़ता है भाई, घर चलाना पड़ता है, मगर अब मेरे घर में कोई है नहीं गाइस, तो मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने काम वाली लगा रखा है, यहाँ पे भी हमको काम वाले हैं हमारे लड़के बच्चे कुछ। मैं तो कभी ये सोचो अभी छोटू गया है रेवाड़ी गाइस, मैं अकेली हूँ, सुमन है, तो एक नेपाली रखने के लिए लोग कह रहे हैं मोमोज और टिक्की विक्की बर्गर, बच्चे बोल रहे हैं, मैंने कर लो ले आओ गैस वैस, 3 चूल्हे की गैस अपने यहाँ फिर आएगा, और फिर अपन घोटन करेगी गाइस, आप देखते रहना। मैं कहती हूँ भगवान ऐसी तरीके दे तो मुझे, मैं किसी को भोजन करा सकूँ, 2 पैसा कमाऊँ, मेरे किसी गरीब को भंडारा करते रहो भाई, इतना देते रहे, ये हाथ का रखा इतना मेरा साथ दे बस। गाइस मैंने अनन्या को ना इस ऐसी सी जगह लेके गई हूँ, उसको ना चिता के सामने बिठा के उसको दिखाया है बेटा कुछ नहीं जाता है, ये 2 मुट्ठी का राख है। और भाई गाइस अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखना, दूर रखो, बहुत ज़्यादा दूर रखो। और मैं तो अपनी बेटी को फ़ोन दे रखा है, मगर मेरी बेटी यूज़ करती ही नहीं है, जब घर आती है उसको टाइम है नहीं भाई, वो पागल कहो उसको, मेरी बेटी को कुछ भी कहो, उसको ये सब चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है, फ़ोन वोन पड़ा रहता है, कुछ भी यूज़ नहीं करती है वो, क्यों उसने उस माहौल से निकला है ना। मेरी और सुनील की लड़ाई देख के ना वो डर चुकी है कि कभी भी उसको, अभी भी क्या मैं कहती हूँ ना शादी वादी का नाम लेते हैं हम तेरे करेंगे ये, वो कहती नहीं मम्मी, मैंने तो तुम पापा मम्मी की लड़ाई देख के मैंने सीख लिया है, और मेरे को तो कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में, बस यही है कि मेरा काम मम्मी आप चलते रहो बस, और काम मेरा हो जाए। हाँ वो तो बस मेरे में ही खुश हो जाती है, अपनी मम्मी के साथ ही खुश रहती है, और ज़्यादा करके वो सुनील को भी प्यार करती है, मगर सबसे ज़्यादा मैं उसकी फेवरेट हूँ। मैंने इसको ये आप भी अपने बच्चों को दोस्त बन के रहो गाइस, दोस्त बन के रहो, जितना बच्चे को आप प्यार दोगे उससे सच, वो आपको सच बताएगा कोई बच्चा हो। और अपने बच्चों से ये जरूर शिक्षा देना, बच्चे झूठ नहीं बोलना, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, वो छोटे से सीख जाता है बच्चा, वो बड़े तक बूढ़े तक वो झूठ बोलना भूलता नहीं है, उसकी आदत बन जाती है झूठ बोलने के लिए। और गाइस मैं सुनील को भी अपने ना यही कहती हूँ, मुझसे झूठ मत बोला कर, जो बात है सच बोला कर, मगर मैं सुनील को एक तरफा बात नहीं सुनती हूँ, मैं किसी और की कोई बात होती है मैं सुनील की भी सुनती हूँ, 2% की भी सुनती हूँ, उसको भी बुला के सामना आमना करती हूँ, जब मैं देखती हूँ कौन गलत है कौन सही है।
भाई एक तरफा बात सुनने से एक ही इंसान का सुनोगे ना, अगर सामने वो भी बैठे दोनों बात सुनोगे तो उसकी अलग ही रिजल्ट निकलता है। अब एक तो झूठ रो कह रहे नहीं तेरी कसम बच्चे की कसम, अरे बच्चों की और बीबी की कसम मत खाया करो गाइस, नहीं खाया करो भाई। वो तुम्हारे बीबी बच्चे हैं, खरीदे हुए रद्दी की कॉपी नहीं है तो उसको खरीद के लाए कसम खा लो। अरे ये तो सोचो, अरे वो भी किसकी बेटी है, किसी की माँ ने उसको जन्म दिया है, वो किसी की बहन है, तुम कसम खा जाते हो रख के हाथ सर पे। अरे क्यों खाते हो? सच बोलने में क्या तुम्हारी ऐसी तैसी होती? सच बोलो, खुल के बोलो भाई। माइक तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, सच बात किया करो। मैंने तो अपने बच्चों को ये कहा है कि तुम झूठ बोल दिए ना जिस दिन, वो दिन तुम्हारा मेरा रास्ता ख़त्म। भाई मेरी बेटी है कतई झूठ नहीं बोलती हैं। कोई बात हॉस्टल में भी कुछ बात होती है तो पहले हर संडे को फ़ोन आता है उसका मेरे पास, मेरे को कॉल करेगी मम्मी ये बात है। और मैंने ये भी कह दिया कि तुमने मुझसे कुछ बात छुपाया तो मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूँगी। भाई तुम किए हो तो तुम भुगतो। मैंने वो ये भी बोल दिया तुम किए हो तुम भुगतो, फिर तुम अपनी माँ को माँ नहीं समझते हो। तो गाइस अपने बच्चों को भी ऐसे ही शिक्षा दो, ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलना नहीं सिखाना। और पेरेंट्स अगर झूठ बोलने लग जाते हैं, जिसके फादर झूठ बोलने लग जाते हैं, मदर झूठ बोलने लग जाती है, तो वो बच्चा झूठ बोलने लगेगा। आप उसे गलत शिक्षा मत देना, नहीं देना, ये मेरी आज की आपको बोल रही हूँ। वही बच्चा आगे चल के बहुत झूठ बोलेगा, गलत काम करने में चला जाएगा। देखो बचपन से ही परवरिश का होता है। मेरे पापा मम्मी ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे में किया है। मैं किसी के 1 रुपया भी किसी का नहीं खाया है। और मैं यूट्यूब पे खुल के बोलती हूँ, मेरे यूट्यूब पे मेरे रिश्तेदार भरे हैं, मेरे ससुराल के भरे हैं। मतलब गाइस इतना है, अपने आप ही सब्सक्राइबर मेरा होता जा रहा है। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा मैंने चैनल खोला है मेरे को करो ये करो, नहीं गाइस मैंने कभी किसी को नहीं बोला। मतलब ऐसा है कि खुद ही इंसान कर लेता है। मुझे भाई किसी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो खुद ही कर लेता है, अच्छा लगता है। भाई दीदी क्या बोल रही है, सही बोल रही है गलत बोलती हूँ तो मुझे कमेंट में डाल देना भाई, मैं उसको समझूंगी कि भाई गलत बोला है बंदे ने, मैंने बोला तो बंदे को बुरा लगा, ये बात अगले बार सोच के डालूंगी। तो गाइस ऐसा है, पहले तो मोबाइल आप कंट्रोल कीजिए अपने बच्चों को। बच्चा क्या देख रहा है एक बार देखना ज़रूरी है पेरेंट्स को। और मेरा तो डुगू थोड़ा सा ये पिज्जा क्या होता है, क्या गेम होता है पबजी, भाई को बोलने भी नहीं आ रहा है। हाँ वो गेम खेलने के लिए उतारा था मैंने, एक बार चप्पल उठाया था उसके लिए। मैंने सारी गेम में उतार दूँगी। तो मेरा बेटा तो अब थोड़ा सा कम हो गया है, उसको टाइम भी नहीं, उसको भी नहीं मिलता है। और अनन्या का तो इतना भरोसा है गाइस क्या बताऊँ। अनन्या तो जैसे आरती नहीं थाली के उतारते हैं, मेरे को इतना भरोसा उसके ऊपर है। भाई ज़िंदगी में मैंने कुछ अच्छा काम किया नहीं किया, मगर ये ऐसी बेटी पा के धन्य है मेरे को, ऐसी बेटी मिली। तो अनन्या का तो कुछ डुगू कभी वो कर नहीं सकते हैं। सच्ची है गाइस, डुगू कभी अनन्या के ऊपर नहीं हो सकते हैं। अनन्या के अंदर अपनापन है, किसी को भी हो अपना समझती है। उसको भी अनन्या पूछती है कि सोनू चाचा कहाँ है क्या है। तो मैंने तो गाइस झूठ बोलना पड़ा मेरे को कुछ उससे, भाई बच्ची है झूठ बोल दिया मैंने बोल दिया वो विदेश चले गए बेटा, यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो बाहर चले गए। अब क्या करें, बच्चे को ना थोड़ा सा किसी से लगाव हो जाता है ना, तो वो बच्चे पूछते हैं, ज़रूर पूछते हैं। मैं से बोले बात करवाना एक बार, मैंने बेटा उनका फ़ोन नहीं लगता है, क्यों ना विदेश चले गए। तो गाइस बच्चों के सामने कोई चीज़ें ना बताया जाए तो ज़्यादा गाइस अच्छी बात है। फ़र्क पड़ता है बच्चों पे, बहुत ज़्यादा गलतफहमी पड़ जाती है कि भाई वो क्या सोचे। मैंने तो यही कहा है, वो बहुत अभी आई थी बीच में मुझसे कहती सोनू चाचा, मैंने बोला बेटा वो तो विदेश चले गए, वहाँ पे नंबर लगता नहीं है, उनका वो नंबर होगा वो नंबर से वो कॉल नहीं किए मेरे को, नहीं तो तुम्हारी बात ज़रूर कराते हैं। मतलब उसके मन में मैंने वो हटा दिया क्या भाई हमारी, तो उसके मन में ये नहीं लगे कि हमारी लड़ाई हुई क्या हुई, बच्चा है कुछ मन में। तो बोलती हाँ मैं विदेश में भी पढ़ लूँगी, विदेश चली जाऊँगी, चाचा वहाँ है तो मैं चाचा से अपने मिल के आऊँगी। प्रेम है। तो गाइस कोई ना बच्चों से इतना प्रेम कर देता है और बच्चों उनकी है ना नहीं भूल सकते हैं। तो अनन्या सोनू को बहुत, अपने चाचा को बहुत मानती थी, सोनू चाचा, तो वो बहुत ही केयरिंग करती थी। और उसने एक बार सोनू को ये भी बोला कि चाचा आप बुढ़ापे में ना आपको कोई साथ नहीं देगा, आपके बच्चे नहीं दे किसी ने, तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको देख लूँगी, आपकी बेटी हूँ। तो सोनू को वो ऐसे भी बहुत प्यार करती थी, सोनू चाचा को अपने ना फेवरेट वो शक्तिमान समझती थी, शक्तिमान।
कहती थी हमारा शक्तिमान है। तो गाइस ऐसे ही है ज़िंदगी में, किसी को भी हो एक तो धोखा मत देना। मैं आज आपको ये सीख दे रही हूँ। कोई बात नहीं, किसी का बात नहीं है। मेरे को कोई बोला कि उसको कोई ढूंढ रहा है, भाई कर्जा हो रहा है उसके पास, कोई किसी के ऊपर कर्जा हो रहा है गाइस, तो वो कर्जा धीरे धीरे दे देगा आपका। किसी को नुकसान मत दो, किसी को गाली गुप्ता मत दो, मार पीट मत करो गाइस, और किसी को धमकी ना दो। किसी के नाम से एक कानूनी है, वो कानूनी के धारा मुझे नहीं पता, मेरे नाम से आप उसको ढूंढ रहे हो और मेरा नाम बदनाम कर रहे हो कि भाई वो औरत ढूंढ रही है, तो ये कभी तो कभी कानूनी में आप ही फंस जाओगे। ना मैं फंसूंगी ना कोई वो फंसेगा, मगर बीच वाला है ना जो ये इधर की उधर कर रहा है ना, वो फंस जाएगा। ये मैं आज वीडियो में डाल रही हूँ कि ये वीडियो मेरी है ना जाएगी उस बंदे तक जाएगी कि वो बंदा भी देखता है मेरा वीडियो। मुझे विश्वास है कि वो जो इधर की उधर कर रहा है ना ये सब खेल, वो बंदा है ना, क्यों उसका भी पैसा आ रहा है, वो कहता है मेरा पैसा आ रहा है। अरे तेरा पैसा आ रहा है तो लड़ ले, मेरे नाम से क्यों इस्तेमाल कर रहा है? भाई मेरा पैसा जो है भाई वो 4-5 लाख रुपए है जो है, मैं आगे होगा तो दे जाएगा, मेरा होगा तो दे जाएगा, नहीं होगा तो अपना कोई बात नहीं। मैं सोची अपने बच्चों को कर लिया, भगवान देगा। इस रेखा से कुछ नहीं जाता है। मैंने मेरी बहन लोग बोली कि हम कैसे चलेंगे। अरे क्या डालना, क्या डालना, क्या डालना, क्यों डालना? अरे कोई बात नहीं, उसके पास नहीं है, आज नहीं है, 2 साल बाद दे देगा, 3 साल बाद दे देगा। ईमानदार होगा तो जरूर देगा। मैं यह भी मानती हूँ गाइस, ईमानदार इंसान होगा ना तो जरूर देगा। और मेरा पैसा तो ऐसे भी है ना 2-3 साल बाद ही रिटर्न आए हैं। कितने पैसे आए मेरे पास, जो मैं ना डेली ब्याज का काम करती थी गाइस। मैं डेली 10 का 12 ब्याज पे चलाती थी, मगर अब चलाना बंद कर दिया है मैंने। 10 का 12 ब्याज का पैसा मैंने बंद ही कर रखा है। मेरा बहुत डूब गया था ब्याज का पैसा, तो कोई भाग भी गया था, खा के मर गया, मतलब मर गया वो। फिर उसकी बीवी ने बोला दीदी मैं नहीं दे पाऊँगी। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, कमाते खाओ, मौज लो। तो गाइस मैंने तो बंद कर रख दिया ये काम। बस कमाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बस 2 मीठे बोल हैं। सुनील के साथ खाली आप लोग रिक्वेस्ट करना भगवान से, मैं कहती हूँ खाटू श्याम बाबा से और माता रानी से ये प्रार्थना करना तुम्हारी दीदी और तुम्हारे जीजा का रिश्ता फिर से अच्छे से हो जाए। वो मेरे को समझने लगा है, अब मेरे को याद कर। अब फोन आज भी आया उसका, बोलता क्या कर रही हो, मैं हंसने लग गई। मैंने बोला तेरे को याद कर रही हूँ। आप क्या बोले, मैं तो काम कर रही थी, हिसाब जोड़ रही थी। तो गाइस कोई बात नहीं, उसको भी पता है कि मेरी बीवी बहुत मेहनत कर रही है, उसको मालूम है कि मैं कल रात को गाइस मैं 11:15 बजे, तो गाइस उसको पता है, फ़ोन किया, पहुँच गई क्या घर पे, क्या है कैसे क्या है, तो उसको मालूम है कि मैं मेहनत कर रही हूँ। उसको पता है कोई इसको सहारा नहीं देता है, कि ये खुद अपने आप मेहनत कर रही है आगे बढ़ने के लिए, बच्चों के लिए। और गाइस सुनील देखता है क्या ना, बहुत परेशान है जब भी मेरे से हेल्प नहीं मांगती है। और सही गाइस मैं सुनील से हेल्प नहीं मांगती हूँ, बहुत ही कम। ये मेरा लिया भी तो मैं रिटर्न कर देती हूँ उसका, कोई मैं रखती ही नहीं हूँ उसका पैसा, क्यों वो टोकबाजी मुझे पसंद नहीं है गाइस। और मेरे को ना आपसे बताया ना, आज से तो कोई छीन ले जाएगा, इससे कोई नहीं छीन के ले जा सकता है। वो तुम्हारे नसीब का को ना, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, प्राप्त होगा, मैं ये जानती हूँ प्राप्त होगा। और गाइस आज छोटू है नहीं, सुमन देखो काम कर रही है अकेले, बर्तन वर्तन धो रही है। और गाइस में से तो होता नहीं है, आपको बता दिया ना। अभी कल वो मोमोज का काम करेंगे, नेपाली पाली रहे, तो अभी कोई लोग रहे नहीं ना, तो मैं कोई कस्टमर को 4 मोमोज भी निकाल के नहीं दे सकती हूँ गाइस। भाई गाइस ये काम नहीं हो सकता मेरे को। अपन तो खाली नोट कैश गिनना, बैंक में जमा करना, उसकी तैसी वैसी करके आना, लड़ाई करना, यो काम करवा ले अपने पांडन से। पांडन ये काम में बहुत आगे है, और झूठ का सहारा लेती नहीं हूँ मैं। तो आगे मेरे को कोई कुछ कहता है ना कि उसने वो बंदी ने ऐसे तेरे बारे में कहा है, तो मैं कहती पहले लेके आ जाए मेरे सामने, आमना सामना करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है मुझे। भाई क्या पता कोई लड़ाने के लिए इंसान को एक दूसरे को लड़वा देता है, मगर मैं किसी की नहीं सुनती हूँ, एक भी जो मेरे मन में आता है वही करती हूँ। और मैं किसी को चिढ़ती नहीं हूँ गाइस। चिढ़ना क्या, 2 रंग होता है ना, एक गोरा एक काला, 2 ही रंग होता है ना गाइस, आप ये बता देना। तो कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है ना। तो गाइस मैं किसी से चिढ़ती नहीं हूँ। एंजॉय अपनी ज़िंदगी में करो, खूब कमाओ, खूब तरक्की करो। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक सबको, यूट्यूब फैमिली वाले सभी को कह रही हूँ, खूब कमाओ, अपनी मौज की ज़िंदगी रहो।
मगर आप किसी से कर्जा लेके छुपो नहीं, नज़र मिलाओ उससे बैठो उठे बोलो कि भाई मेरा पैसा है तेरा, मैं हम देंगे, और आज नहीं तो 1 साल बाद देंगे, मगर दे देंगे। मगर उसको ना आँखी मत दिखाओ गाइस। कहते हैं ना उल्टा कोतवाल को डांटे, चोर चोरी से जाए कटोरा। तो गाइस ये परमात्मा है, कलयुग है। यहाँ 11 साल का लड़का ने अपनी बहन के साथ कर दिया, बताओ कितने 10 साल की लड़की के साथ उसने कर दिया, बच्चा जन्म दे दिया। कलयुग है जमाना ये गाइस, ये कलयुग है। ये राजस्थान का पता नहीं कहाँ का न्यूज़ आया था, तो ये कलयुग है। तो ये शनि यहाँ का यहाँ ही तुमको रिजल्ट देगा। शनि देव कभी किसी को माफ़ नहीं करते हैं। शनि का क्रोध बहुत ख़राब है। शनि जब तुम अच्छे कर्म करोगे तो शनि आपको रिजल्ट अच्छा से अच्छा देगा, और कि तुमने काम गलत किया है तो शनि तुमको साला रगड़वा देगा, नाक के बल रगड़वा देगा। गाइस ये बात आज की लिख लो। कोई किसी को कुछ करवाना धरवाना ये सब गलत बात है। कोई होता है इसको करवा दिया, भाई कुछ नहीं होता है, मैं गारंटी दे रही हूँ। कोई है ना, लो मेरे को करवा दो, मेरे पे कोई करवा दो, मेरे पे तांत्रिक चीज़ चढ़वा दो, देखती हूँ मेरे कुछ होता है। कोई मरता नहीं है, कुछ नहीं होता है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ करवा दिया खिला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा हो ना, पहले मोदी, योगी, ये नरेंद्र, वो क्या था, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके पे करवाएंगे, हीरोइन पे करवाएंगे, ये मर जाए। एक दूसरे को देख के इंसान जलता है। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कमाने खाने का धंधा है, मैं नहीं विश्वास मानती हूँ। और ये सब भड़काने की धंधा है कि भाई उसके पर करवा दिया, ये मर गया, वो कर गया। ये नहीं गाइस, मैं कह रही खुल के मेरे पर करवा दो। कौन है, कौन था, और कौन बाबा बोलता है कि मेरे किसी ने हवा फैलाया क्या भाई अंजू ने उसके पर कुछ करवा दिया। अरे मैं कहती हूँ कौन बाबा ऐसा है, वो मेरा नाम लेके कह रहा है उसने करवा दिया। अरे मैं सामने तैयार हूँ जाने के लिए, सामने चलो। बाबा की कुंडली मैं पाड़ दूँ। बाबा से पूछो, बाबा तेरे को पता है तू कब मरेगा? वही नहीं, किसको पता है गाइस। किसी के चक्रों में बताओ, बाबा के चक्रों में। ये पहले बता रही हूँ, लूटने खाने का धंधा है। 501 रखो, 501 के में तुम अपने घर में है ना कितने सामान लेके जाओगे, ये देखा है आपने? कितने सामान जाएंगे तुम्हारे घर में? गाइस गरीब को खिलाओ, गरीब को, गायों को सेवा करो, गरीबों को दो। मैं तो ना गाय सेवा गरीबों को करती हूँ, तो मेरा मन शांति होती है। मेरे को कहती ये ही देंगे, कुछ नहीं है तांत्रिक वांत्रिक, कोई भी है ना हवाबाजी करना है ये तो। हाँ, तांत्रिकों के पास जो बाबा है ना, आप लोग उनको पैसा देते हो, उनके पास आईफोन रहता है, आपके पास है? गाइस कौन बता रहा है इसमें कौन किस अमीर है? यहाँ पे कौन आईफोन चला पा रहा है इस जमाने में? कोई नहीं। बाबाओं के पास होगा तुम आईफोन। बाबा जा रहे WWE इसमें जा रहे, गाड़ी जा रहे, स्क्रैप कौन सी गाड़ी जा रहे, थार में जा रहे, बाबा जा रहे हैं कि बाबा को छाप रहे नोट, उनकी कमाई है मोटी। अंधविश्वास हम लोग कर लेते हैं, बाबा ने सही बोला है, हम पे करवा रखा होगा, उनने बता दिया 10,000 दे देना बच्चा, तुम्हारा काम हो जाएगा। बाबा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है गाइस, कुछ नहीं है। सारा कहना सुनने का काम होता है, ये कुछ नहीं है, कराना धराना कुछ भी नहीं है। भगवान को सुबह सुबह नहाओ धो। मेरी बात, एक बात यूट्यूब फैमिली अच्छे से सुनना, दिमाग से सुनना है, मैं तुम्हारे लिए अच्छे के लिए बोल के जा रही हूँ। सवेरे उठ के आप धरती माँ के पैर जरूर छूना, अपने हाथों को चूमना कि माँ मैं ये हाथों से है ना पैसा कमा सकूँ, इसको चूमना और धरती माँ के पैर छूना। बोला माँ आप हमारे दिनामान हमारा बोझ उठाती हो, तो इनके जरूर पैर छूना धरती माँ के। और जो तुम्हारा ईश्वर है, मैं तो अपने गणपति बप्पा को पहले, मेरे गणेश जी को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मेरे गणपति बप्पा को मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, इससे बिना मेरा काम शुद्ध होता नहीं है। तो बप्पा को पहले मैं पैर छूती हूँ, जब मैं दूर से नमस्कार करके कोलगेट वोलगेट नहाना धोना, पूजा पाठ। मगर मॉर्निंग में स्त्री जात को उठ के नहाना चाहिए, बिस्तर त्याग करके स्त्री झाड़ू लगाए, पोछा नहाए और भगवान को 1 लोटा सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। मंगल का साल है, तुम्हारे कष्ट जितने हैं ना और देश दुनिया में जितने हो रहे हैं ना ये ऊँच पचांग काम, वो आप लोग प्रार्थना करना करो कि भाई देश दुनिया में सभी खुश रहें। गाइस मेरा तो ये स्वभाव है कि मैं भगवान शुरुआत मेरे से करे और सारे जो मेरे दोस्त हैं उनको भी सबको अच्छे से काम करते हैं। तो गाइस मैं तो चाहती हूँ जो बहन बेटी हैं मेरी, तो वो सुन रही हैं होंगी मेरा ब्लॉग, देखेंगी जब मैं पड़ेगा, तो आप मॉर्निंग में उठना, स्नान करना, और बिना स्नान तो भगवान को छूना भी नहीं है। भगवान को सूर्य जल जरूर देना, सूर्य भगवान को जल जरूर देना, तुलसी माँ को जल जरूर देना। संडे को तुलसी को हाथ नहीं लगाया जाता है, ना तुलसी को जल दिया जाता है। गाइस ये देख लेना, ना तुलसी छुई जाती है, ना मतलब पाप के भागी होता है। संडे को ना हम तोड़ सकते हैं, ना जल चढ़ाते हैं, हम नहीं चढ़ाते हैं।
संडे में पीपल में पानी नहीं। सुमन ये तुम्हारा रुमाल उड़ के आ गया, नीचे गिर गया, और रुमाल तुम्हारे उड़ उड़ के गिर रहे हैं। हाँ तो गाइस तो पीपल को भी हम नहीं देते पानी, तो संडे को कहते हैं कि नहीं दिया जाता है। मतलब हमारी दादी ने यही सिखाया है, जो वो आपसे भी मैं शेयर करती हूँ। मेरी दादी बहुत अच्छी दादी थी, पूजा पाठ में बहुत बिलीव करती थी। वो अपने ना साड़ी के पल्लू में ना बताशा, थोड़ा सा गुड़, कुछ भी डाल लेती थी, क्यों चीटी का जहाँ बिल मिलता था ना उनको, वहाँ ही वो चीटी के बिल में डाल देती थी। तो मेरी दादी सुहागन मरी है, मेरे पापा अभी जिंदा हैं, मेरी दादी सुहागन मरी है, भरी पूरी मरी है। हाथों में चूड़ी, मांग में बिंदी और मांग में सिंदूर, मेरी दादी ऐसे मरी है। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे हाथ में कलाई में चूड़ी, मांग में सिंदूर, बिंदी, सुनील दोबारा मेरे को मांग में सिंदूर लगाए। जब मैं सुनील के कंधे पे, कहते पति कंधा नहीं देता है, ये कि मैंने सुना था किसी के, बंदा कंधा नहीं देता है, मगर मैं सोचती हूँ जब मरूँ ना सुनील, जब मेरे को एक बार फिर से सिंदूर भरे ना, वही खुशी उनके चेहरे में होना चाहिए। और मैं जब मरूँगी ना तो मैं सबसे कह के जाऊँगी, बहू बेटे को सब मेरे जेठानी के, भाई मेरे को भरी भरी हरे लाल पीली नीली सब कलर की चूड़ी थोड़ी थोड़ी करके मिक्स 7 प्रकार की चूड़ी पहना के मुझे विदा करना। और मैं चाहती हूँ कि मैं सुनील के पहले जाऊँ इस दुनिया से, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। क्यों मेरी उनकी बनती नहीं है तो मैं उनके कंधे पे जाऊँ, उनकी आत्मा में ये देखे कि मेरी बीवी मेरे पहले गई और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनको अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं अपनी जान भी दे दूँगी। अगर उनको मेरे को अगर शरीर की एक भी मेरी पुर्जा चाहिए ना तो मैं निकलवा के सुनील को दे दूँगी। मतलब बहुत प्रेम है, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत चाहती हूँ अपने सुनील को, तो मैं सुनील को ये चाहती हूँ कि वो सुधर जाएँ, अच्छे से अपनी ज़िंदगी काटें, और कोई बात नहीं है गाइस। और मैं अपने आप को अपना फैमिली समझती हूँ, इसलिए ये सारी बात शेयर कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी की। और अनन्या का मुझे टेंशन नहीं है गाइस, एक पैसे की नहीं है। अनन्या 12 करते हैं, अनन्या को बाहर निकालना ही निकालना है, मेरे को बाहर भेजना ही भेजना है। क्यों ना, मेरे को बेटी को अपनी पढ़ाना है। मेरी बेटी भी बेलन चौका चूल्हा में, जैसा मैंने रानी जैसा राज किया ना, मैं सोचती मेरी अनन्या भी ऐसे ही करे, क्या रानी वाला राज अनन्या भी करे। मतलब बाहर से खाना ऑर्डर अनन्या क्या नौकर चाकर लगे रहें, तो अनन्या का जॉब करे, अपनी पैसा कमाए, अपनी पति के हाथ तो फैलाए नहीं कि आप मुझे दीजिए तो मेरे को घर चलाना है क्या है, तो वो वाला सिस्टम नहीं अनन्या का रखेंगे, खुल के अनन्या कमाए। गाइस अंगूठी आपने बताया नहीं मुझे कैसी डायमंड की लग रही है। और ये देखो सुनील को मेरे को जब देखते हैं, जब कहते हैं कि मेरी बहन तो पहन लिया गाइस। अब उतारूंगी मैं, इसको भी उतारूंगी, मेरा मन ज़्यादा भर जाता है सब चीज़ों से। और मेरा मन तो है ना साधु बनने का है, मगर कोई मुझे बनने नहीं देता गाइस, क्या बताऊँ। मैं सोचती हूँ वो जटा वाले बाल कर दूँ लंबे 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 लंबे, और साला जय तिलक लगाऊं हरिद्वार का, जय भैरवनाथ, हर हर महादेव, बस बाबा का नाम लो, जीवन कट जाएगा गाइस। हम कहते हैं ना बुढ़ापे में नाम लेंगे भगवान, नहीं आप लो जवानी में नाम लो, बुढ़ापा किसने देखा। बुढ़ापे में तुम्हें तो लैटरिंग होने में भी दिक्कत होगी, और जवानी में जितना नाम ले सको ले लो, राधे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो मन को शांति मिले वो काम करो, ज़बरदस्ती का सौदा नहीं करो गाइस। और किसी को हम दिल से चाहते हैं ना, कोई भी ऐसा सच्चा प्यार करता है वो किसी से भी, मैं आज यूट्यूब में ये ज़रूर कह के जाऊँगी फैमिली कि जो कोई सच्चा प्यार करता है ना उसे छोड़ दे। वो आपसे दूर जाना चाहता है उसे छोड़ दो भाई, उसको छोड़ दो। क्यों, आप उससे प्यार करते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं कि वो आपसे प्यार करे, आप करते हो ना तो आप उसके लिए त्याग दो। ये ज़िंदगी में हमारे कृष्ण भगवान ने कहा है, किसी को रोकने से कोई रुक नहीं सकता है, किसी को हम ज़बरदस्ती खींच के अपने पास नहीं रख सकते हैं, छोड़ के देखो। और यह बात सच है, मैंने सुनील को बहुत कभी धमका के नहीं रखा, कभी मैंने सुनील से लड़ाई नहीं किया। वो ऐसी तो हल्की फुल्की हमारी लड़ाई हुई, सुनील पे मैंने कभी ये नहीं कहा कि तूने मेरे साथ ये किया वो किया, नहीं भाई, प्रेम से जीता गया है हर चीज़। और नारी प्यार से ही जीत लेती है हर चीज़ को, नारी शक्ति है इतनी है, काली दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी सब रूप नारी का है। तो गाइस मैं भी चाहती हूँ मेरी जितनी बहन बेटी जो देख रही हैं ना मुझे,
तो वो कमेंट में डालना, ये बात सच है, नारी प्यार से जीत लेती है इंसान को। तो आप लोग भी जीतिए और जितना आप लोग। गाइस आज एक भैया आए हैं, कह रहे हैं कि वो कहाँ पे जगह है, बिलासपुर में एक और जगह है, वो बोल रहे हैं कि आप वहाँ पे एक होटल कर लीजिए। मैंने बोला ठीक है दिखा देना वहाँ की जगह। ये भैया देखिए हमारे बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि वहाँ पे, तो मैंने बोला ठीक है। बोले ये चलता रहेगा, तो मैंने बोला ये चलता रहेगा, हम 2 लड़के और रख लेंगे, उसे भी चला लेंगे, मतलब पैसे की वो नहीं है। कहते यूपी का है, राजनीति यूपी से चला है और तुम यूपी के होके और इतना और सही 2 दर्द ले लेंगे हम, आई और बैठ जाया करेंगे छपरा के नीचे। पैसा कमाने आए यूपी वाले, यहाँ कैसे तैसे कराने आए हम अपनी। रोटी खाएंगे, जिंदगी खाने की खाएंगे। हाँ नॉन रोटी नहीं खाएंगे, हम शाही पनीर खाएंगे। नॉन रोटी वाला हम लोग नहीं है, बिहारी वाला बात मत करो बबुआ, बिहारी वाली बात मत करो। हम तो खाने वाले में से टेंडर है शाही पनीर। वहाँ पे सही है, बढ़िया है, अच्छी बहुत एक नंबर की चलेगी, बढ़िया चलेगी। वो एक ये ट्रांसपोर्ट का कोई आया बोला, उत्पल का पांडे जी आएंगे, पता नहीं कौन पांडे जी आंटी, दाढ़ी वाले, बोले क्या ना पंडिताइन ट्रांसपोर्ट में भी तुम हमारे ना ऑफिस संभाल लो, 20,000 रुपये देंगे। मैंने बोला सर बस यही काम रह गया है, अब आप कहना ड्राइवरों की मैं ये देखूं तुम्हारा ड्राइवर कहाँ जा रहे हैं, वो CNG कितना भरवा रहे हैं, कितना वो पेट्रोल भरवा रहे हैं, कितना उनको पेमेंट, यही काम में रह जाऊंगी मैं, तो वो दिमाग पागल हो जाऊंगी। मैंने पंडित जी ऐसा काम तो मुझसे होगा नहीं कि मेरे को ऐसे ही ड्यूटी कर रही हूँ, ऐसे ही होटल चला रही हूँ। अभी ऐसे भी मैंने ना अप्रैल में वो शेविंग वेविंग दाढ़ी वाड़ी के लिए भी पार्लर खोलने वाली हूँ, लेडीज जेंट्स दोनों, बिलासपुर में। बिलासपुर नहीं, ये अपना आगे, ये नाम नहीं याद आ रहा है, बिनोला नहीं रे, आगे क्या नाम है, मानेसर। माने तो अपन नहीं जाएंगे ना, लड़का है ना, लड़का जो है पे रख दो ना, मैं दिलवा देता हूँ, मकान दिलवा दूंगा फर्स्ट क्लास VIP। अरे VIP नहीं चाहिए हमें, तो उस VIP के अंदर घुस के जाना है, रईसों की औरतों की फेशियल करवाना है, बेचारी बुड्ढी बुड्ढी गोरी होना चाहिए। यहाँ कमाने आए कि खुआने आए, लिट्टी चोखा नहीं खाना है, शाही पनीर खाना है। मैं तुझे ये क्या कही, हम बिहारी थोड़ी हैं जमीन में बैठ के खा लेंगे, रईस के रईस हैं। और जगह दिखा देना, होटल चलवा देंगे, ये भी बात है, जगह लगा 10, अगर मेरे को पसंद आ गई 10 दिन के अंदर चालू करवा दूंगी, ले वादा। हाँ कल की कल मेरे को पसंद आना पक्का, अगर कंपनी से वहीं मैं बात कर लूंगी, वहाँ हमारी 250 चाय सुबह जाने के लिए तू कह रहा है टिफिन, मैं कतई खुलवा दूंगी। टिफिन तो मान लो उसके लिए चार्ज परमानेंट जाएगी, 150-200 जाएगी, कोई बात। नाश्ते जाएंगे आपके, टिफिन का और बात चलेगी, टिफिन का भी बात मैं करवा देता हूँ। हाँ अभी जैसे वहाँ पे दुकान नहीं खुली है, आप खोल लोगी ना, एक नंबर का चलेगा। बोले 3 मिनट लगाना पड़ेगा, चाहे 3 लगा लो, चाहे यहाँ पे तो खोखा ही बोलते हैं, अपने यहाँ गिमटिया बोलते हैं, गमटिया बोलते हैं। हाँ तो वहाँ पे जैसे आपको जो सुविधा पड़े वैसा आप कर लो। जा बेटा जा, तू भी याद रखेगा, तू भी याद रखेगा। हाँ कोई मिला था, जा मैं वहाँ भी खुलवा दूंगी, कोई बात ना। एक पांडन का और सही नाम, हमारी बातों को हाँ वो समझ रही है कि मेरी दीदी वहाँ खोल देगी। हंस रही है। अरे हंस रही, हंसना क्या बना है, मना है ना, कैसे मना है, जब हमसे बातें ना करती झगड़ा वो देखो तुम, मैं कह रही हूँ हमारी काम वालियों से कतई तुम लोग झगड़ा मत किया करो भाई, हमारी काम वाली बहुत अच्छी है गाइस, और इतनी समझदार, क्यों लड़ने को पड़ा है। देखो ले हम आते हैं बिना लड़ने, चाय तो तूने पी लिया, वो फेंक, चाय पिए जाते नहीं है, बस लड़ने के लिए आया है, और एक बहुत काम धाम तो है नहीं इसको, और ये दुकान दिखाएगा तो आपको दिखाएंगे, आगे चले रहना मेरे भाई। और ये कह रहा चलेगी, मैं वहाँ देख के आऊंगी कैसी है, अगर चलेगी कल ही बात करवा देना, मकान मालिक को डिपॉजिट दे देंगे, नगद कैश लेगा वो, ठीक है, और हम वहाँ भी खोल देंगे, 2 लड़के और सही, मेरे पास कोई बात नहीं, काम की कमी थोड़ी है, बच्चे हैं, पैसा देंगे, बच्चे कमा के देंगे, बच्चे को रिटर्न पैसा देंगे भाई, बच्चे को पैसा देंगे ही तो है। हाँ तुझे भी हम पाल लें, अरे घोड़ा तेरे को पाल लिया तो हमें तो मर जाओ, ये खुशी में हमको
अभी वो बिहारी में लिट्टी चोखा ही खाना पड़ेगा, शाही पनीर भूलना पड़ेगा, तेरे को पाल ली तो मैंने। गाइस आगे हम ये बता रहा है कि मुझे वो जगह पसंद है कि ना है। हाँ हम देखो कितने छोटे हैं। अरे रहने दे पप्पा, बूढ़ हो रहे हो, अपने आप को बच्चा बोलोगे तो शर्म के मारे इंसान पागल हो जाएगा। 3 साल तुमसे बड़ी हो। हम 3 साल तुमसे बड़ी है तो क्या हुआ, तुम हमको दीदी बोल लो, हम तुम्हारी बड़ी बहन जैसी लगती है। अरे गद्दार बिंदास है हम। लक्ष्मी बाई झांसी की रानी, झांसी की रानी, जय झांसी की रानी। गाइस झांसी की रानी बोल रहा है ये मेरे को गाइस, और इसको ये नहीं पता कि झांसी की रानी क्या क्या करके छोड़ दी। तुम्हें पता कितना युद्ध की थी झांसी की रानी ने, तो यही बात है। एक होटल और सही, अपती होटल का नाम हम पता क्या रखेंगे, अपती तो ये सावरी सेट कर दिया, यूपी ढाबा, ये ले योगी बाबा यूपी ढाबा, यूपी के नाम से चालू करेंगे। जितने यूपी ड्राइवर हैं अपने सब आएंगे, चलेगा रिकॉर्ड तोड़ यूपी ढाबा। वहाँ पे आपका जगह भी है। देखने के बाद में कभी आ जाऊँ। आई कहीं आ जाओ, ऐसे थोड़ी पागल थोड़ी हूँ, थोड़ा सा देखूंगी मैं, वहाँ कुर्सी डाल के बैठूंगी। थोड़ी देखना। ओ भैया तू कतई उसमें ले रहा है, तू मेरे से आगे है गाँव, तेरा गाँव आगे है पीछे है मेरे से, नहीं मैं आगे हूँ। तो हम पीछे हैं। तो ये तू सोच ले, एटा से स्टार्ट हो गया हमारा देश, तो एटा की ना औरतें बहुत तगड़ी होती। झिंझक, झिंझक गाँव सुना है, झिंझक में तो लूट मार बेटी बहन को ही कर लेते थे, तो वहाँ की हूँ, इसीलिए झांसी की रानी बन गई हो। कतई। कल 11 बजे घर पहुंची हूँ रात के। कितने बजे गई थी सुमन रात को, कितने बजे निकली थी होटल से? 10:30, 11 सवा 11 बजे पहुंची थी, इतना जाम। और माइकल लाल कोई बोल जाए स्कूटी के हॉर्न पीछे से कोई ड्राइवर, अब तो मेरे को ना ड्राइवर भी पहचानने लग गए, हॉर्न ही नहीं बजाते। उनको पता है कि खड़े होकर रोड पे तुम्हारी ऐसी तैसी कर जाएगी, या हिम्मत ही नहीं पड़ती उन लोग की। गाइस सही में मेरे को ना वो जो हॉर्न फालतू बजाते हैं ना ड्राइवर, देख के औरतें वो स्कूटी चला रही हैं तो फिर मैं खड़े होकर उनके हॉर्न ही बजवा देती हूँ। फिर गाइस मिलती हूँ थोड़े देर के बाद। ये वो मेरे से तो कुछ कहा नहीं उसने, मगर छोटू से कहता है तुम्हारी मैडम है ना बहुत महंगा सामान लगाती है, तुम्हारी है ना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब सस्ता नहीं है, तुम्हारी दुकान में होटल में महंगा है। छोटू ने बोला आपको लेना है तो ले लो, नहीं दूसरे होटल पे चीज़ मंगा ले करो। इसकी हिम्मत तो हुई नहीं बोलने की। आया वो दिन, पता नहीं कुछ मांगा, मैंने बोला देखो ये महंगी चीज़ है हमारे, सस्ती नहीं है। तो गोल्ड फ्लेक लेने बोला 12 की, मैंने 15 की है, रेट है इसका 15 की हो गई है, कुछ दिन में 20 में हो जाएगी, बढ़ रही भाई रेट, हम घर से कहाँ से देंगे। 16 रख दिया, मैंने रख दे, मैंने तेरी ट्रांसपोर्ट की ना ऐसी की तैसी कर दूंगी, तेरे होश के है। वो लेटर लग रहा है, वो लग रहा खम्बे में, नू खम्बे में लग रहा है लेटर। तो गाइस ये वो मेरे को ना सोच रहा था कि इसको कुछ ऐसा बोल दूंगा तो ये थोड़ी दब जाएगी, तो गाइस मैं दबने वाली में से हूँ नहीं, तो इसीलिए मैंने उसको जवाब सवाल कर दिया था गाइस। फिर मिलती हूँ गाइस, ग्राहक आ गए, छोटू है नहीं, मुझे ये अकेले संभालना पड़ रहा है। बाय बाय। हम चेहरे से बता सकते हैं वो चेहरा वो हमसे बात करने आया है कि हमको ही लूटने आया है। हाँ तो यही बात है, हम गाइस हम कर्म के पंडित नहीं हैं, हम जन्म के पंडित हैं, और इनको लगता है कि हम। अच्छा ये बताइए, हाँ अगर दोस्ती अगर महाभारत में किसी से पंडित से है और यादव से, धरती पर अगर किसी से दोस्ती है तो यादव पंडित में ही ज्यादा है। ज्यादा ही क्यों? तो एक नहीं, यादों में घी दूध आपको ज्यादा मिलेगा। वो भैंस गाय यादव लोग रखते हैं भाई, यादव में है घी दूध, आप जाओगे यादव खानदानों में आपको ज्यादा मिलेगा। और पंडित क्या करता है? स्वाहा, मतलब तुम्हारे हर बुरे कर्मों को पंडित ही सुधारता है। तुम पाप करते रहो, पंडित तुमको सुधारता रहेगा। गाइस ये बात सच है, तुम्हारे कर्मों का फल पंडित ही देता है। और ये देख लो, एक हमारा यो यादव बैठा है, बकवास ज्यादा घना ही कर रहा है, इसको ये ना पता तेरी भी हंडी हमारे हाथ ही फुटिक जाएगी कभी। तो हाँ अरे तो करे, तो हम तो कर्म बता रहे हैं ना, जन्म के पंडित है, खाने वाले पंडित है, मांगने वाले पंडित है। हमारे बिना तुम्हारे तो सब कर्म हो जाए, मगर तेरे ही कोई करके चला जाए। जब तक हम नहीं आएंगे तुम्हारे पिंडा नहीं पड़ेंगे। पंडित
पिंडा पाड़ने वाले भी पंडित ही होते हैं, और तुम्हारे वो जो पितर स्वर्ग में जाते हैं उनको भी तारने वाले पंडित ही होते हैं। हमारे से पंगा मत लिया करो, पंडितों से नहीं जीतोगे, ये बात आज भी समझ लो। पंडित पहले थे और रहेंगे, हरदम पंडित की जयकारा बोला करो, जय परशुराम की जय, पंडित की जयकारा मारा करो। वैसे तो तुम पंडितों के आगे नहीं हो, या तो हो कि कोई भी कास्ट हो, पंडित पंडित ही रहेगा। अच्छा ये बता, पंडितों को 13वां दिन क्यों बुलाया जाता है, क्यों पंडितों के पैर दाबा जाता है? कि भाई पंडित मेरे जो पितर खत्म हो गए, मेरे उनको शांति मिले, स्वर्ग मिले, तो 13 दिन में पंडित ही गया करते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है और कास्टों को बुला लो, बुला सकते हो? या तो साहब बताओ, आप हिम्मत है? पंडित के बिना कुछ ना हो। देखो, मरने में पंडित, जीने में पंडित, बच्चा हुआ पंडित को बुलाओ, भाई सूर्य भगवान को जल चढ़वाएंगे, पंडित को रख दो। मरने में पंडित को बुलाओ, मंत्र वंत्र जाप करेगा, पूजा पाठ करवाएगा। शादी में पंडित, किसमें पंडित नहीं चाहिए? शादी कर लोगे ऐसे, बिना पंडित की शादी हो जाती है। पंडित आगे मांगे 11,000 रुपया नेक देना पड़ेगा, पंडित से पंगा मत लिया करो। पंडित, शंकर जी ने भी बोला था, पंडित से तुम पंगा लोगे आखिरी में नंगे हो जाओगे। अच्छा, भाई मुझे कह रहा था झांसी की रानी हो, तो ये भाई कहाँ से हो आप? झांसी की रानी वहाँ रहती, वही ना? ये देखो, ये कामचोर भाग जा रहा है, इसको है ना, आज है ना, आप लोग देखो, इसने ना मुलायम सिंह से मतलब सबसे है ना, मतलब गद्दारी की है इसने। ये बीजेपी में आके, मैं किसी से गद्दारी नहीं किया, मैं चाहता हूँ सब कमाए खाए। मतलब बीजेपी जिंदाबाद, ए नारा लगा दो एक बार, बीजेपी जिंदाबाद बोलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ ले, ये लड़का है, भारत जिंदाबाद था, रहेगा। अरे तो भारत में तो यो हमारे यू मोदी है, तू पागल। गाइस भैया, गाइस बोलो सबसे। हाँ, बीजेपी कहाँ है? भारत जिंदाबाद। बीजेपी बोले, देखो ये आतंकवादी है, आतंकवादी है गाइस, आतंकवादी है। ओके भाई। प्रकाश यादव भैया कुछ अपने दिल की बात आपको गाइस बताना चाहते हैं। ये बेचारे थोड़ा सा कतई बेचारे बहुत अच्छा काम किसी औरत की बड़ाई कर रहे हैं, उस औरत ने इनके साथ बहुत भला किया। भैया आप बताइए कहाँ की है वो? औरैया की है, मतलब हाँ, पूजा यादव। मतलब आपकी शादी हो गई थी, उसके बाद आपकी ये गर्लफ्रेंड हुई? गर्लफ्रेंड तो हुई है, बाकी मेरी मदद बहुत ज्यादा की है। मतलब आपको मदद कैसे की उसने? हमारे पापा खत्म हो गए थे, हमारी बहन की शादी थी, हाँ। हमारा कोई सपोर्ट ना, रिश्तेदार कोई देने वाला नहीं था। हाँ, उसने अपने गाने गिरवी रख दिए। मतलब आपको सपोर्ट उसने जेवर बैंक में रख दिया, मतलब आपको सपोर्ट किया। मतलब ये सच है क्या? ये प्रेमिका जेवर रख सकती है, बीबी रख के नहीं दे सकती है पैसा। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100%। भाई गाइस, ये बात सच है, प्रेमिका प्रेमिका ही होती है और बीबी बीबी होती है। बीबी क्या कहती है? कमा के लाओ। और प्रेमिका क्या कहती है? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस, ये भाई ने आज साबित कर दिया है। ये भाई की वीडियो मैंने बना दिया है, भाई को पता नहीं चला, कोई बात नहीं। और तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हारे सब, और तुमने वो जेवर तुम्हारी प्रेमिका को तुम बैंक में उसे रखा था। नहीं समझ लो, फैमिली की तरह है, फैमिली की तरह है प्रेमिका आपकी बीबी को भी पता चल गया, तो कोई बात नहीं। तो वो आपने उस प्रेमिका की जेवर उसने बैंक में रखा था, छुड़वा के दे दिया 1.5 लाख रुपया। अरे भाई ओम प्रकाश सलूट मारते हैं आपको भाई। उसकी प्रेमिका ने इसको जेवर लग के पैसा दिया। इस समय हमारे पापा बीमार थे, 6-7 लाख रुपया हमने लगा दिया था पापा की बीमारी में। उसके बाद बीमारी में पैसा ख़त्म हो गया, सामने बहन की शादी थी, तो जो सवारियाँ मेरे साथ में बैठ के आई थी, पूजा यादव नाम की लड़की औरैया से, तो उन्होंने मेरा सपोर्ट भी किया, मान लो परिवार की तरह है। और उसका जो गाना मेरे गिरवी में हमारे लिए गिरवी रखा था उन्होंने 1.5 लाख रुपये का, और उनका मैंने गाना छुड़वा के लगभग 2-3 महीने के बाद, शादी के बाद, बहन की शादी बीतने के बाद 2-3 महीने के बाद हमने उनका गाना छुड़वा दिया। और आज भी हमारी उनकी बात होती है, ऐसी कोई बात ना है कि कोई गलत फहमी हो। उनके आदमी से भी हम मिलते हैं, उनके परिवार से, उनका भाई भी
मतलब भैया ने बहुत, मतलब वो प्रेमिका ने भैया की बहुत सपोर्ट किया। भैया आज मुझसे ये बात बता रहे थे, कोई बात हो गई थी। सब प्रेमिका एक जैसी नहीं होती है, कोई कोई तो बोरी में भी भरने वाली होती है। ये आज के डेट में कोई फ्रिज में भर रही है, कोई टाइल्स में भर रही है, और कोई ड्रम में भी भर रही है। बच के रहिए, बच के रहना भाई। ड्राइवर भाई से निवेदन है, हाँ, सवारियों बैठाना, भाड़ा ले लेना तुरंत, बाकी बोरी में भरना है तो सवारी मत ले, पैसा मत लेना। भाई गाइस, ये भाई ने सच बोला है कि प्रेम एक तरफा जब होता है ना, एक पैसे के लिए होता है, एक रिश्ते के लिए होता है। अच्छा, दो प्यार होते हैं। एक तो लालच के पीछे, अभी लखनऊ में, यहाँ इलाहाबाद के आगे की है भाई, प्रेम लेडीज की 2 बेटी थी और पता प्रेमी के साथ उनका रिलेशन था। वो प्रेमी उस पे ना कंट्रोल कर रहा था बार बार, तो चाकू से वार कर दी अपने प्रेमी का। तो आजकल बच के रहिए। अच्छा भाई साहब, ये तो मान लो जो चाकू से वार कर दिया, ठीक है, एक अब ये सोच लो, बीवी हो क्या प्रेमिका हो, सोच समझ के विश्वास करना। भाई ने ये बोला है कि भाई सोच समझ के विश्वास करो, नहीं तो हमने सोच समझ के हमने उनसे बात व्यवहार बनाई है, ऐसी बात नहीं। अगर किस्मत वाले हो, तुमको गोल्ड रख के तुमको उसने विश्वास किया तुम्हारे पर भैया, और तुमने क्या क्या मेरे को दिया, क्या क्या नहीं दिया। देखो, आप पीछे से भी आज उसकी बुराई नहीं कर रहे हो भाई। बुराई अपने परिवार में भी नहीं किया भाई। मैं तो आपको सलूट मारती हूँ प्रकाश जी, मगर आज के ऐसे आदमी है ना, झूठ पे झूठ बोलेंगे। मेरे घर पे मैं अकाउंट नंबर दिखा दूंगा, बहन के खाते में पैसा गए थे 1.5 लाख। वाह भाई वाह। मैं बहन का खाता नंबर चेक करा दूंगा। देखो, ये बहन की खाता नंबर भी चेक करा देंगे प्रकाश भैया। प्रकाश, एक बात बताऊं, तुमने उस लेडीज ने तुम पे भरोसा किया और तुमने उसका भरोसा नहीं तोड़ा। उसका जेवर रहती है, रिवाड़ी में रहती है भैया। हमारे बड़े खुशियों के दांत फाड़ के चिरा के बता रहे हैं, रिवाड़ी में रहती है। तो इनने जेवर रखा, 6 महीने में छुड़वा के दे दिया जेवर आपने। 6 महीने में 3 महीने 3 महीने में भैया ने उसका जेवर छुड़वा के दे दिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, एक प्रेमिका के लिए भी अच्छे थे और आप अपनी पत्नी, अभी भी पत्नी के लिए भी अच्छे हो। हम सबके लिए अच्छे, हम अपने अकेले हैं, माँ बाप के अकेले हो। यादव जी आप बहुत अच्छे हो। आपने उसका जेवर छुड़वा के दे दिया, उसने रख दिया आपके लिए। मगर ऐसे आदमी पड़े हैं, ऐसे आदमी है कि वो जेवर रख के किसी का खा जाएंगे और फिर कसम खा जाएंगे कि मैंने नहीं लिया। नहीं तो गाइस, आज मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं किया ना, तो भगवान तुमको अच्छा देगा। मेरे लिए इतना सामान भी दे दिए, जेवर के अलावा भी कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए, मतलब आपको बहुत कुछ दिया। यादव जी को, हमारे भाई हैं, यादव जी को बहुत से, उसने 3 भाई हैं। अभी एक भाई तो मान लो यहाँ पे भिवाड़ी में एक्सीडेंट में खत्म हो गए, बड़े वाले भैया, उनके 3 भाई हैं और उनके आदमी अच्छे पैसे कमाते हैं। भाई एक बात बताऊँ, आज आपको बताऊँ, ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसा ना कि वो हमको दे रही तो हम ना दे, हम भी देते हैं। ये एक हाथ से ताली कभी बजा है? देखो ओ प्रकाश भैया, ये एक हाथ से ताली कभी नहीं बजा है, ताली दोनों हाथ से बजती है। एक मिनट रुकना। इंसान देखा कि पैसा लेके है ना, झूठ बोल जाता है कि लेके भी ना अपने बीवी बच्चों की कसम खा जाते हैं कि मैं कसम खा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने ऐसे लोग को देखा। वो तो कसम तो छोड़ो, अपने बच्चे का कसम खाने के लिए, किसी से प्यार करने के लिए ना लंबी लंबी बातें भी हाँकते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं। ये बात आज आपने बहुत सच कहा। मैं आपको बोलूं, मैंने एक इंसान से एक बात ऐसी की तो गाड़ी पकड़ने के बाद, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कोई भी वर्कर हो, हाँ। कोई भी नौकरी करता हो, अगर घर पे रहता है ना, हाँ, तो कसम उसम तब नहीं खाता है, तब कहता है भैया हमको कोई नौकरी बताओ। और नौकरी पाने के बाद तो अपनी औकात भूल जाता है। ये पता है आपको, मैंने एक जन से किसी से पूछा, मैंने बोला तुम नाव में तुम अपनी बीबी को बचाओगे कि मुझे बचाओगे? तो भैया उसने क्या बोला मेरे को, बीबी को नहीं बचाऊंगा, मैं तेरे को बचाऊंगा। तो मेरे को बचाएगा, मतलब बीबी को नदी में गिरा दूंगा। और खा लिया, पता किसने? भोलेनाथ बाबा कसम। सब लोग यहीं खत्म करते हैं। खूब मस्ती मौज हो गई कि आज है ना, मैं यहाँ एक कुर्सी ले ली थी और सिगरेट की डिब्बी भी सब मैंने यहीं रख लिया था। मेरे को मतलब उठने का मन नहीं था मेरे को। सुमन उठ के काम कर रही थी और छोटू है नहीं। अपन ने तो कोट वोट पहन लिया गाइस, मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, टोपी भी लगा लिया। हो सकेगा तो सुनील आएगा, नहीं आएगा तो फ़ोन कर देगा, तो मुझे जाना पड़ेगा।
तो आज का ब्लॉग अभी से ही डाल रही हूँ। गुड नाइट। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं सारे प्रेमी यूट्यूब फैमिली को, सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग एंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी और हम भी एंजॉय करेंगे कल। और कल का ब्लॉग जब मैं डालूंगी, जब देखना उसको लाइक शेयर कमेंट अच्छे से करना और प्यार देना आप। और आपको विदाई लेते हैं। आज का ब्लॉग को इतना प्यार देना गाइस, इतना प्यार देना। ये वीडियो यादव पंडित की उठा देना धड़ाका से। और गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब नए ब्लॉग के साथ आपको कल मिलेंगे। बाय बाय यूट्यूब फैमिली।